जय श्री सीताराम। 10 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक का ये समय, ये वक्त आप सभी के लिए कैसा जाएगा? आ, क्या आपको सौगातें मिलने वाली है या फिर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं? हाँ, इस बारे में विस्तार से एक एक करके आराम से देखिए। मैं बहुत आराम से बात करता हूँ। कई सारे दर्शक ये कहते हैं सर आप धीरे धीरे बोलते हैं, डबल रिपीट करते हैं। भाई देखिए, मेरी ही स्टाइल है, मैं आराम से बात करता हूँ, बहुत जल्दीबाजी में होता नहीं हूँ। और धीरे धीरे लेकिन समझा कर, और जब तक मुझे नहीं ये समझ में आता कि आपको समझ में आ गया है तब तक मैं समझाते रहता हूँ। ये मेरा स्टाइल है। तो मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ ये राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। और उसकी वजह क्या होती है? तो उसकी वजह यह होती है कि शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों के अनुसार ग्रहों के गोचरों की गणनाएं यदि सार्वजनिक तौर पर की जा रही हैं तो वो चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। हम्म, और चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। इस वजह से मेरे राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात दूसरी बात यह है कि देखें, मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ग्रहों के गोचरों की गणनाएं, तो निसंदेह है भाई, ये बात तो आपको पता है कि आपकी लग्न कुंडली मेरे पास नहीं है, आपकी बर्थ डिटेल्स मेरे पास नहीं है। भाई आपकी चीजें तो मेरे पास नहीं है, तो फिर मैं आपको राशिफल कैसे बता सकता हूं? तो इसकी एक व्यवस्था यह है, ये सिस्टम यह है कि आपकी राशियां तो हैं भाई, चंद्र राशियां तो पता है हमें, मेष से मीन तक कोई तो एक आपकी राशि होगी। तो उस आधार पर प्लस ग्रहों के जो गोचर हो रहे हैं हाँ ब्रह्मांड में, तो उस आधार पर कौन सी राशि में कौन से ग्रह कब कितना गोचर कर रहे हैं, कब वक्री हो रहे हैं, कब मार्गी हो रहे हैं, भाई ये तो पता है। तो राशि के आधार पर ग्रहों के गोचरों की गणनाएं तो जरूर कर सकते हैं ना। तो ये ग्रहों के गोचरों की गणनाएं हैं, और यदि ग्रहों के गोचरों की गणनाएं हैं तो निसंदेह सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर है, क्योंकि आपके बारे में कोई सटीक, कोई एग्जैक्ट जानकारी चाहिए तो इसके लिए बहुत सारी चीजों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी निकल के आ पाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। लेकिन राशिफल जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इससे आपको यह पता चल जाता है कि भाई आपके लिए आज जो ग्रहों के गोचर हैं वो कैसे होने वाले हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ें। आप बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, और जिसके लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है हाँ, उसकी शुरुआत करते हैं। तो राशिफल की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि की बात करें तो देखें, ये जो समय है कहीं ना कहीं आपकी हानि कर सकता है, खासतौर पर धन धन हानि की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, आपको अपने धन, अपने पैसे, संपत्ति, कोई महंगी वस्तु, कोई महंगी चीज, इसका ध्यान रखना है। कंपलसरी इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कहीं ये गुम ना हो जाए। हाँ, क्या है कि यदि जैसे मान के चलें कि आपने किसी को उधार दिया, तो इस समय दिया गया उधार आपको वापस ना लौटे, ये होगा। इस समय किया गया रिस्की इन्वेस्टमेंट, किसी ने कहा कि भाई ऐसा ऐसा कुछ है, यहाँ पर शेयर मार्केट में पैसा लगा दो, आपने लगा दिया, वो डाउन जा सकता है। हाँ, इस समय आप कहीं कोई महंगी वस्तु लेकर के जा रहे हैं, थोड़ी सी केयर आपने कम की, गुम हो सकती है या फिर चोरी हो सकती है। कोई बहुत ज्यादा जरूरी जानकारी जो है वो गुम हो सकती है, किसी के पास लीक हो सकती है, किसी के पास जा सकती है। तो जरा इस चीज से जरा बच कर रहे हैं। और खास तौर पर मैं धन की आर्थिक तौर पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। अच्छा, आय में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लग सकता है कि भाई आय में कोई प्रॉब्लम होगी, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खर्चे के योग जरूर हैं।
तो फिजूल खर्च भी हो सकता है, गुम हो जाने के, चोरी हो जाने के योग जरूर है। तो गुम या चोरी हो जाए ऐसे हालात हो सकते हैं। हाँ, तो इस चीज को जरा आप गौर करिए और इस चीज का जरा आप ध्यान रखिए। प्रतिष्ठा में कमी देखने को मिल सकती है। आपको ये लग सकता है कि मैं मुझे पहले ज्यादा पूछा जा रहा था ना, और अब वो पूछना कम हो गया। खास तौर पर यदि आप कहीं किसी जगह के हेड हैं, खास तौर पर अपने अपने परिवार में आप बड़े हैं, है ना, तो वहां पर आपको ये लगेगा कि यार पहले तो पूछ कर काम किया था इन्होंने, अभी क्या हुआ। या मेरे जो अंडर में जो कॉलीग्स हैं वो उतना पूछ कर काम नहीं कर रहे या उतनी मुझे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इस बात की आपको फीलिंग यहाँ पर इस सप्ताह हो सकती है, ये भी एक चीज है। अच्छा, एक अच्छी बात जरूर से ये बनती हुई नजर आती है, शारीरिक तौर पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी, शारीरिक तौर पर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ था, परेशान कर रहा था, तो वो आपका यहाँ पर ठीक हो, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो, शारीरिक तौर पर आप मजबूत हो। कोई लंबी बीमारी आपको तंग कर रही थी, परेशान कर रही थी, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि, तो वो यहाँ पर खत्म हो, वो परेशानी खत्म हो। और बीमारी खत्म हो जाएगी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन परेशानी ज्यादा हो उसमें कमी आ जाएगी, मैं ये जरूर कह रहा हूँ। तो ऐसा हो, ऐसे मुझे योग आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय अच्छा रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य में केवल ये थोड़ा सा चिंता हो सकती है कि इज्जत कम हो रही है ना, या चोरी या सामान हो सकता है, तो उसका भय। अब मैंने आपको बता दिया, आपने वीडियो देख लिया तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये चीज आ सकती है, केयर रखिए, अरे ऐसा ना हो जाए, चिंता इस बात की सता सकती है। लेकिन मैं कहता हूं कि कई जगहों पर जो केयर होती है वो जरूरी भी होती है। कई बार तो चिंताएं भी कुछ कई बार जरूरी हो जाती है। पूरी तरह से केयरलेस होना तो अच्छी बात नहीं, चिंताएं करना अच्छी बात नहीं होती, केयर करना अच्छी बात होती है। लेकिन आप केयर ही ना करें और उसको कह रहे हैं कि हम चिंता नहीं करते, तो चिंता ना करना अलग होता है और केयर ना करना अलग होता है। तो आप पहले फाइंड आउट करिए, केयर नहीं करते कि चिंता नहीं करते, क्योंकि केयरलेस होना गलत बात है, केयर ना करना गलत बात है, चिंता ना करना अच्छी बात है। हाँ, चिंता नहीं करना चाहिए, केयर तो करना चाहिए, है ना। तो कई लोग केयर ही नहीं करते किसी चीज की और बोलते हैं हम तो चिंता नहीं करते भैया। अरे ये तो गलत बात हो गई फिर। केयर करना तो पड़ेगा, तो केयर जरूर करिए इस समय। हाँ, चलिए, मेष राशि की बात थी, अब मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे। वृषभ राशि के लिए कहूंगा, धन के बारे में बात कर रहा हूं, आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर रहा हूं। पैसा आएगा भी, पैसा जाएगा भी, मतलब आप ब्लेस्ड महसूस करेंगे कि हाँ यार पैसा आ रहा है, धन आ रहा है। हाँ, लेकिन आपको ये भी लगेगा कि यार ये जागा आ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये स्थिति कहीं ना कहीं आपको लगेगी, तो थोड़ा सा इस बात पर गौर करिए, इस बात पर जरा आप ध्यान दीजिए। खर्च ज्यादा हो सकता है, देखें, हो सकता है महंगी वस्तुओं के प्रति अट्रैक्ट हो, ऐसी चीजें जो भौतिक सुख देती हैं उनके प्रति आप अट्रैक्ट हो, ऐसी स्थितियां भी डेवलप हो सकती हैं, है ना। और लालच मन में आ सकता है। अब क्या होता है ना कि मान के चले कि एक शेयर मार्केट वाला वीडियो देखा, हाँ, उसमें समझ में आया कि राकेश झुंझुनवाला जो है वो 1 रुपया घर से लेकर के निकले थे और उन्होंने करोड़ों अरबों की संपत्तियां बना ली, तो एक लालच डेवलप हो जाता है। देखिए, एक होता है भाग्य, हाँ, कोई मोटिवेशनल स्पीकर जो भी कह दे कर सकते हैं, आसान है, आसान है, अरे आसान है तो कब राष्ट्रपति बन के दिखा रहे हो बताइए। मोटिवेटेड होना एक अलग बात है, और एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा ही मोटिवेटेड हो जाना, ओवर मोटिवेटेड हो जाना, ये भी अलग बात है। कई सारे लोग मोटिवेशन के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो मेरा कहना यह बनता है कि इस समय कोई रिस्की निवेश नहीं करना है, किसी के फिजूल के मोटिवेशन में नहीं आना है। यदि आसान ही है तो कब राष्ट्रपति बन के दिखा रहे हो ये बताओ। यदि आसानी तो कब प्रधानमंत्री बन के दिखा रहे हो ये बताओ। क्यों केवल एक ही प्रधानमंत्री 2 बार बन रहा है, दूसरे के लिए क्यों नहीं आसान है दूसरी बार प्रधानमंत्री बनना।
आप समझ रहे? तो बात यह है कि हर किसी के लिए आसान नहीं है, हर किसी के लिए मुश्किल भी नहीं है। ये किस्मत है, ये भाग्य है जो कि उतार चढ़ाव करता है। आपके लिए धन आगमन के बहुत अच्छे योग हैं और मेहनत करिए, धन आगमन बहुत ज्यादा होगा, लेकिन खर्चे के भी योग हैं। खर्चे को बचाना आसान नहीं है, तो जरा ध्यान रखिए। और फिर हम भारतीय परिवार के लोग हैं, विश्व में कहीं से भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो भारतीय, दिल तो भारतीय और दिल यदि भारतीय, तो ये आ रहा है दिवाली का समय। दिवाली का समय जब आता है तो खर्चे भी होते हैं, ये खरीद लूं वो खरीद लूं, बहुत ऑफर्स भी चलते हैं। फंसना नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। चलिए, तो धन में, पैसों में, खर्चे में इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं आप, खरीद सकते हैं। लेकिन देखो, ऐसी चीजें जो कि आपके लिए निवेश है, मतलब जैसा कि पारंपरिक निवेश है। अब आपके लिए, आपको ये लग रहा है कि भाई मकान मेरे पास है ही नहीं, मकान का निवेश करना है और उसके लिए बात करना है। बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी नीड है। हाँ, वाहन है ही नहीं पास में, तो वाहन लेना पड़ेगा, ये आपकी नीड है। तो जो जरूरी है, जो नीड है, जिसके बिना चल ही नहीं सकता है, वो तो देखो करना पड़ेगा। लेकिन मैं ट्रेडिंग, खासतौर पर रिस्की इन्वेस्टमेंट और फिर उस पर भी ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं कि ट्रेडिंग पर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है, चलिए वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छी बात बताता हूं, शुभ समाचार मिलने वाले हैं। शुभ समाचार मिलेगा कहीं ना कहीं से। अच्छा, शुभ समाचार किस किस प्रकार का हो सकता है, कौन सा हो सकता है? तो शुभ समाचार वो हो सकता है जिसकी आप प्रतीक्षा में। कैसे? आप इंटरव्यू दे करके आए नौकरी का, और निसंदेह अब आप किसकी प्रतीक्षा में हैं, अपॉइंटमेंट आ जाए, कॉल आ जाए कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है ना, तो वो हो सकता है। या फिर आप एग्जाम दे करके आए तो अच्छा रिजल्ट आ जाए, वो हो सकता है। आप डॉक्टर के पास दिखाने गए थे, आपने अपनी ब्लड रिपोर्ट करवाई या किसी और प्रकार की रिपोर्ट करवाई, अब आप उसके रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, हाँ, अच्छी रिपोर्ट आ जाए, हाँ, ये हो सकता है। किसी लड़के या लड़की से शादी करना चाहते हैं, हाँ, या रिश्ता आपने देखा है तो रिश्ते की हाँ हो जाए, उस इंतजार में है। तो जो भी किसी ना किसी प्रकार का जिसके आप इच्छुक हैं, जिसके आप लायक हैं और जिसके लिए आप प्रतीक्षा में हैं, जिसके लिए आप मेहनत किए हैं और कर रहे हैं, उस तरफ से आपको शुभ समाचार मिले, ऐसे मुझे योग, ऐसे मुझे हालात आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। शुभ समाचार मिलेगा, शुभ संकेत मिलेगा, कुछ नया करने का मन करेगा, कुछ नया जोड़ने का मन करेगा, कुछ नया प्लान करने का मन करेगा। ये वक्त प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है, ये वक्त नया सोचने के लिए भी बहुत अच्छा है, और आप नया सोच करके, नया प्लान करके उस प्लान को जमीन पर उतारे, इसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो नया सोचिए, नया प्लान करिए, उस प्लान को जमीन पर उतारिए और सक्सेस होइए। मैं तो आपसे इतना कहूंगा। हाँ, चलिए, तो ये बात हो गई। अच्छा, एक और चीज यहां पर मुझे दिखती है मिथुन राशि के लिए, स्थान परिवर्तन। एक जगह पर कहीं आप हैं और वहां से आप कहीं और जाना चाहते हैं, जैसे जैसे हो सकता है आप यात्राएं करना चाहते हो सकता है आप कहीं सेटलमेंट चाहते हो, है ना। तो जिस भी प्रकार से आप कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, तो ऐसे योग भी हैं कि आप बाहर जाएं और वहां पर आपका सेटलमेंट हो। जैसे कई सारे मुझे कॉल्स आते हैं, सर फॉरेन सेटलमेंट के योग कब हैं? ये वक्त आपका चल रहा है, यदि आप फॉरेन सेटलमेंट के लिए प्रयासरत हैं तो ये वक्त आपका चल रहा है, प्रयास करिए, आपका फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है। पहली बात। दूसरी बात, आप बोलते हैं सर हमें कहीं बाहर जाना है, हमें स्थानांतरण चाहिए, हमें ट्रांसफर चाहिए, ये वक्त यदि आपके राशि मिथुन है तो आपके लिए है। आप कहते हैं सर बाहर घूमने फिरने जाना है, यदि आप बाहर घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वक्त है। तो ये समय जो है आपके लिए मुझे बहुत अच्छा, बहुत शानदार बनता हुआ नजर आ रहा है, खासतौर पर मिथुन राशि के लिए, बाहर जाने के लिए। और बाहर जाइए भी, आप कहीं काम करते हैं और बाहर जाने का मौका मिल रहा है तो बाहर जाइए। या फिर यात्राओं के योग बन रहे हैं, मतलब यात्राओं के लिए आपसे कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा जाइए और ये कर लीजिए। आप इधर टाल रहे तो मत टालिए, क्योंकि बाहर दूर जाकर के यात्राएं करके वहां से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। हाँ, तो दूर जाकर के, बाहर जाकर के यात्राएं करें अच्छे बेनिफिट के लिए। मैं तो आपसे ये कहूंगा मिथुन राशि की, बिल्कुल जाइए और बिल्कुल चीजें हासिल करिए। बाहर आपका इस सप्ताह, बाहर आपका भाग्य है। जैसे डॉक्टर को दूर दिखाने जाना है, कई सारे लोग कह रहे हैं कि उस डॉक्टर को दिखा दीजिए, लेकिन वो डॉक्टर हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, 500 किलोमीटर दूर है ना।
और आप कह रहे नहीं लोकल डॉक्टर से ही काम चल जाएगा, नहीं 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 नहीं, इस सप्ताह जाओ, आप दूर दिखाओ, बहुत फायदा मिल जाएगा आपको, है ना। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं, और कर्क राशि के लिए कहूंगा कि यात्राएं यदि आप ना करें तो ज्यादा बेहतर है इस सप्ताह। देखो कहीं उल्टा बोल रहा हूं, अभी मिथुन राशि के लिए बोला था मैंने कि यात्राएं करें, कर्क राशि के लिए कह रहा हूं कि यात्राएं ना करें तो ज्यादा बेहतर है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो यात्राएं ना करें, ये ज्यादा बेहतर है आपके लिए। यदि खुद व्हीकल चला करके बहुत लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं तो ना करें, जाना जरूरी है आपके लिए, कोई टूरिंग जॉब है ऐसा कुछ है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें फिर जाएं, ये आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं यात्राओं से कुछ कष्ट हो ऐसा मुझे दिखता है, वो कष्ट किसी प्रकार का हो सकता है, वो अम, वाहन दुर्घटना हो सकती है, वो आपकी आपके स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपका सामान गुम हो जाए ऐसी स्थिति हो सकती है ना, कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति आपके साथ बन सकती है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, यात्राओं को टालने का जरा इस समय आपको प्रयास करना चाहिए, एक बात ये। अच्छा, यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, विवाह करना चाह रहे हैं, तो विवाह के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि आपका विवाह अभी तय भी हो जाए। देखें, एक तो बात ये होगी कि भाई आप विवाह के लिए आप शुरुआत कर रहे हैं, तो यह वक्त बहुत अच्छा शुरुआत के लिए, सर्चिंग की शुरुआत, रिश्ता नया देखने की शुरुआत। एक बात ये भी है कि आप विवाह कि आपने रिश्ता देख लिया, अब आप तय करना चाह रहे हैं, तय के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा योग बना रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो बहुत अच्छे विवाह के दृष्टिकोण से योग दिखते हैं। नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने। अब नए रिश्तेदार तो तभी बनते हैं जब विवाह तय हो जाता है, रिश्तेदार तो विवाह से ही बनते हैं, नए रिश्तेदार। हाँ, नए दोस्त आपके बन सकते हैं, प्रेम प्रसंग में भी आप आ जाएं, ऐसे भी हालात, ऐसे भी योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं कर्क राशि के लिए। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन आप खरीद सकते हैं, यदि आपकी राशि कर्क है तो ये भी एक अच्छी बात है, आप बिल्कुल खरीदें, खरीदेंगे भी। हाँ, और आप कोई निवेश करना चाहते हैं, है ना, शेयर मार्केट में, भूमि में, कहीं पर भी आप निवेश करना चाहते हैं, तो निवेश के दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा है, आपको अच्छा लाभ दिलवाने वाला है, आपको लाभ दिलवाएगा, और लाभ दिलवाएगा, आपको प्रगति दिलवाएगा, और प्रगति के साथ साथ निसंदेह आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, आप कुछ नया करने की सोचेंगे। यदि आपकी राशि कर्क है तो कुछ नया, एक एक भूख होती ना, एक प्यास होती ना, इस प्रकार से आपके मन में आएगा कि कुछ मैं नया करूं, कुछ मैं नया करूं, और वो जो नया है वो आप करेंगे, और नया करके आपको सीखने को भी मिलेगा और आपको फिर सफलता भी मिलेगी। तो आप यदि कुछ नया करने की सोच रहे हैं, हाँ, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं नया करने की, तो बिल्कुल आपको प्लानिंग करना चाहिए, बिल्कुल आपको सोचना चाहिए, और आपको मेहनत भी करनी चाहिए, जमीन पर भी उस काम को उतारना चाहिए, और सक्सेस आप होंगे, बिल्कुल चिंता न करें। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए भी एक बात तो मैं दोहराऊंगा जो कर्क राशि के लिए कही, कि वाहन से कष्ट हो सकता है, यात्राओं से कष्ट हो सकता है। लंबी दूरी का कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं लंबी दूरी, कहीं कहीं बाहर, कहीं दूर आप घूमने फिरने जाने का सोच रहे हैं, मत जाइए। जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई टूरिंग जॉब है तो खुद व्हीकल चला करके मत जाइए, ड्राइवर का सहारा लें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, वाहन से कष्ट दिखता है। अच्छा, वाहन से कष्ट दिखता है ये तो मैंने आपसे कह दिया, लेकिन आप खुद ना जाएं ये भी मैंने आपसे कह दिया, लेकिन कोई और व्हीकल चला करके आ रहा है, हाँ, और वो आपको किसी प्रकार से हार्म कर दे तो ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं। तो थोड़ा सा इस बात का आप ध्यान रखें कि सड़क पर आप चल रहे हैं तो दूसरे व्हीकल्स का भी ध्यान रखें। खुद तो खैर आराम से चलना ही है, लेकिन दूसरे भी आपको परेशान करें या तंग कर सकते हैं, इस चीज़ से ज़रा बच कर रहें, पहली बात। हाँ, एक चीज़ अच्छी बात यह है कि पारिवारिक तौर पर यह समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा, पारिवारिक सुख दिलवाएगा, पारिवारिक सौहार्द दिलवाएगा। यदि पहले कहीं ऐसी स्थिति बनी थी कि आपके मतभेद हो रहे थे परिवार में, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, मतभेद हो रहे थे, तो वो आर्ग्यूमेंट्स, वो मतभेद भी यहाँ पर मुझे खत्म होते हुए नजर आते हैं आपके लिए। और बहुत अच्छी बात है, यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो उस विषय में आपको खुशखबर मिल सकती है, या संतान के पक्ष में यदि आप कोई खुशखबर चाहते हैं तो वो आपको मिल सकती है, तो इसके लिए भी बहुत अच्छे योग हैं। ओवरऑल पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, परिवार का आपको इस समय साथ अच्छा मिलेगा और भरपूर साथ मिलेगा, बिल्कुल पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय अच्छा है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन आप खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं,
तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं, आप बना सकते हैं। इसके भी योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। आप जमीन खरीदना चाहते हैं, यदि निवेश करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, उस व्यवसाय में रिस्की निवेश करना चाहते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। मुझे इसके योग बहुत अच्छे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ठीक है, चलिए सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करेंगे, और कन्या राशि के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग हैं। आप पिछले कर्क राशि सिंह राशि के लिए तो कहा था यात्राएं ना करें, सिंह राशि के लिए माफी चाहूंगा, कन्या राशि के लिए कहूंगा कि यात्राएं बिल्कुल आप कर सकते हैं। यात्राएं करना इस समय आपके लिए अच्छा होगा, यात्राएं आपके लिए सुखद होंगी, कुछ ना कुछ आपको दिलवाने वाली होंगी। और तीर्थ यात्राओं के योग खास तौर पर दिखते हैं। तीर्थ यात्रा मतलब कुछ ऐसी जगह पर आप जाएं जहां पर आध्यात्मिक तौर पर आपको दर्शन हो। हाँ, आध्यात्मिक दर्शन का लाभ उठाएं आप। वो तीर्थ भी हो सकता है, या वो कुछ और जगह भी हो सकती है जहां पर, जैसे मान के चले आप गंगा जी नहाने चले गए, आप नर्मदा जी नहाने चले गए, आप गोदावरी जी नहाने चले गए, स्नान करने चले गए, है ना। कुछ भी आपको धार्मिक यात्राओं का या तीर्थ यात्राओं का या आध्यात्मिक कुछ ना कुछ आपको आज जानने को समझने को मिले। कोई सत्संग में चले गए, कोई संत के यहाँ चले गए, तो ऐसा मुझे कुछ यात्राओं के योग आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, और आप इसके लिए प्लान भी कर सकते हैं। और ऐसा प्लान तो परिवार के साथ होता है ना। तीर्थ यात्राओं में जाते हैं या धार्मिक जगहों पर जाते हैं तो परिवार के साथ जाते हैं। हाँ, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दोस्तों के साथ जाते हैं दोस्तों के साथ भी जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जाते, लेकिन अधिकतर ये देखा जाता है कि परिवार के साथ ही ऐसी जगहों पर जाया जाता है ना। तो बिल्कुल आप जाइए, दोस्तों के साथ जाइए, परिवार के साथ जाइए, लेकिन परिवार के साथ जाने के ज्यादा योग मुझे दिखते हैं। अच्छा, एक चीज तो ये, दूसरी बात ये कि आर्थिक दृष्टिकोण से कन्या राशि के लिए समय अच्छा है। आर्थिक स्थितियों को और ज्यादा मजबूत करेगा ये समय, आर्थिक स्थितियों को और ज्यादा आगे बढ़ाएगा। और आप जो नौकरी करते हैं, आप जो व्यवसाय करते हैं, आप जो प्रोफेशन में है, वहां से आपकी आमदनी को और ज्यादा बढ़ाने का योग मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। दोस्तों का या परिवार वालों का यहाँ पर आपको साथ मिलेगा, है ना। तो मित्रों का, परिवार वालों का, दोस्तों का साथ आपको मिले, और उस साथ की वजह से भी आप जो है कुछ कुछ चीज पाए, है ना। कई बार होता है कि आप कहीं फंस गए और आपको किसी का सहयोग मिला और फिर आप निकल गए। तो ऐसी स्थिति मुझे आपके लिए, कन्या राशि के लिए बनती हुई नजर आ रही है। किसी न किसी का, किसी न किसी तरह से सहयोग आपको मिले, और उस सहयोग की वजह से आप जो है बिल्कुल मैं कहूंगा कि आगे बढ़ें और कुछ पाएं, ऐसे योग हैं कन्या राशि के लिए। ठीक है, कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं, और तुला राशि के लिए कहूंगा कि नए कोई मित्र आपको मिल सकते हैं या नए मित्र बन सकते हैं। अच्छा, मित्र में प्रेम प्रसंग भी आपका नया बन सकता है, ये भी कह सकता हूं, या विवाह तय हो जाए, ये भी कह सकता हूं। तो नए किसी इंसान से मिलना हो, वो इंसान खास हो, वो दोस्त के रूप में खास हो, वो आपके पत्नी या पति के रूप में खास हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक अच्छी बात है। मांगलिक समाचार या मांगलिक किसी शुभ कार्य के बारे में कुछ बातचीत होना या प्लानिंग होना, ऐसे योग मुझे आपके घर में बनते हुए नजर आते हैं। आपके घर या परिवार में आपके लिए या आपके किसी और, देखिए हो सकता है आप विवाह के इच्छुक हो सकता है आप नहीं हो तो आपके परिवार में कोई और विवाह के इच्छुक हो, या विवाह के नहीं तो हो सकता है मकान का उद्घाटन करना चाह रहे हो, जनेऊ देना चाह रहे हो, है ना। तो इस प्रकार किसी प्रकार का मांगलिक प्रसंग, गेट टुगेदर, या फिर कोई खुशी का माहौल घर में हो जिसकी प्लानिंग कम से कम हो, ऐसे भी योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो परिवार का साथ भी आपको यहाँ पर भरपूर मिलने वाला है। हाँ, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, खर्चों पर जरा संयम बरतें हैं। आय की स्थिति अच्छी रहेगी, आय बरकरार रहेगी, आय को लेकर के कोई भी चिंता की बात नहीं है। हाँ, तो यह है। अच्छा, शारीरिक स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत आपको ध्यान तो देना पड़ेगा। शारीरिक तौर पर अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान दीजिए। शारीरिक तौर पर कहीं ना कहीं आप कमजोरी महसूस कर सकते हैं, शारीरिक तौर पर कहीं ना कहीं आप परेशानी महसूस कर सकते हैं। तो शारीरिक तौर पर अपने स्वास्थ्य का जरूर आप ध्यान दें। और बाकी तो तुला राशि के लिए ये समय जो है
वो अच्छा है, मजबूत है। मेहनत करिए, सफल बनिए। जो भी आपका लक्ष्य है, यदि कोई आपका लक्ष्य है तो उस लक्ष्य को पाने के लिए लग जाइए, मेहनत करते चलिए, उस लक्ष्य को देखते रहिए और बिल्कुल मेहनत के साथ में आप जो है वो सफल हो जाइए। ठीक है, चलिए। तुला राशि की बात थी, अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि नया विचार आपके मन में आएगा। नया विचार आपके मन में आएगा, नया कुछ आप जो है वो सोचेंगे, और नया जो भी आप सोचेंगे उस पर आप चलकर सक्सेस भी होंगे। तो ये भी एक बात है आपके लिए, है ना। तो नया सोचिए, नया करिए और सक्सेस होइए और मेहनत करिए। हाँ, मेहनत, देखो विचार तो आ गया है ना, लेकिन मेहनत नहीं की। क्या होता है ना, देखिए योग होते हैं भाई। कभी कोई व्यक्ति किसी चीज को नहीं पाता है और उसके अगली बार वही व्यक्ति उस चीज को पा लेता है। भाई ऐसा क्यों हुआ? एक भाग्य की बात भी है। क्या हमेशा ही काबिल लोग ही काबिल जगह पर बैठते हैं? मैं नहीं मानता ऐसा। बहुत से नाकाबिल लोग भी आपको ऐसी जगह पर बैठे हुए दिखेंगे जहां पर कोई काबिल व्यक्ति बैठ सकता था, वो नहीं बैठ पाया और फेल हो गया। कई सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं आपको। गवर्नमेंट जॉब में ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, बहुत से घरों में ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। कोई BMW में बैठा हुआ है, उसके काबिल ही नहीं है वो, अपने बाप दादो या उनके पिताजी की संपत्ति की वजह से वहां पर बैठा हुआ है। खुद काबिल नहीं है, खूब शराब पीता है, शैंपेन उड़ाता है, लड़कियों में घूमता है, या लड़कियों की भी बात कर रहा हूं, वो भी लड़कों को घुमाती है वगैरह वगैरह। तो कई बार ये चीज भी होती है कि आप मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत करें, और आपका योगी नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। योग है, मेहनत नहीं कर रहे तो भी कुछ नहीं होने वाला। वृश्चिक राशि के लिए यह समय अच्छा योग है, नया सक्सेस होने का योग है, नए विचार का योग है, और सक्सेस सफलता पाने का योग है। सफलता पाने का योग है तो निसंदेह आपको मेहनत भी करनी है। मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं अच्छी होंगी, सुखद होंगी, कुछ ना कुछ दिलवाने वाली होंगी। हाँ, ये जो यात्राएं जिन उद्देश्यों से आप कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, मैं ये कह सकता हूं आपसे। पारिवारिक तौर पर संतान के तौर पर सुख मिलने वाला है, पारिवारिक पति पत्नी सुख मिलने वाला है, रिश्तों की तरफ से आपको कहीं सुख मिलेगा या रिश्ते मजबूत होंगे, ऐसे भी मुझे आपके लिए योग दिखते हैं वृश्चिक राशि के लिए। ठीक है, चलिए। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि के लिए कहूंगा कि वाद विवाद के योग बनते हुए नजर आते हैं। वाद विवाद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, मतभेद हो, घर परिवार में हो सकते हैं, आपके मित्रों के साथ हो सकते हैं, आपके कॉलीग के साथ हो सकते हैं। तो मतभेदों और वाद विवादों से जरा बचने का आप प्रयास करिए। मैं आपसे एक बात ये कहूंगा, पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कि देखिए खर्च आपका ज्यादा हो सकता है। यदि आपकी राशि धनु है तो आपका खर्च ज्यादा हो, ऐसे भी योग आपके लिए हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। अपने खर्चों पर आपको संयम बरतना है, अपने खर्चों पर आपको काबू रखना है। आप यदि रिस्की निवेश करते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो भी आपके लिए ये निवेश गलत साबित हो सकता है। तो ये वक्त रिस्की निवेश का नहीं है। हाँ, आय प्रॉपर होती रहेगी, इनकम प्रॉपर होती रहेगी। आय के दृष्टिकोण से घबराने की या परेशान होने की बात नहीं है। जो प्रॉपर ऑलरेडी हो रही है उसमें दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन नया कोई निवेश ना करें, कम से कम ये बात का ध्यान रखें। शारीरिक तौर पर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। मानसिक तौर पर थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वाद विवाद जब होते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। चलिए, धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए कहूंगा कि आपको जो है वो संतान के पक्ष में कहीं सुख मिलेगा, या पारिवारिक तौर पर ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा मुझे बनता हुआ नजर आता है। पारिवारिक स्वास्थ्य को ये वक्त मजबूत करेगा। पारिवारिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? पारिवारिक स्वास्थ्य का मतलब आपका एटमॉस्फेयर, आपका प्रेम, आपका लव, आपका जो गेट टुगेदर होना, आपका एक दूसरे के साथ बातचीत करना, आपका एक दूसरे के लिए त्याग करना, तो उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है मकर राशि के लिए। तो ये एक अच्छी बात है। आपको मेहमान, कोई आपको नए दोस्त, नया मेहमान, नए रिश्तेदारों से मिलना जुलना हो सकता है, नए लोगों से मिलना जुलना हो सकता है, नई जगहों पर जाना हो सकता है।
ये भी है। आर्थिक दृष्टिकोण से मकर राशि के लिए समय अच्छा है, मजबूत है। नौकरी लगना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास करें, नौकरी लगने के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि फिजूल का खर्च हो सकता है, फिजूल खर्चों से बचिए, फिजूल खर्च ज्यादा हो सकता है। रिस्की निवेश नहीं करना है, किसी को पैसा उधार नहीं देना है, इससे बचिए। लेकिन आय प्रॉपर होती रहेगी, आय के दृष्टिकोण से कोई समस्या नहीं है, आय के पर्पज से बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लगेंगे। नए क्लाइंट्स, नए कस्टमर्स चाहते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करिए। शारीरिक तौर पर परेशानी हो सकती है, शारीरिक तौर पर कहीं ना कहीं आपको ये लग सकता है कि थोड़ी कमजोरी आ रही है, या इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, इम्यून सिस्टम डाउन हो रहा है ना। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात ये जरूर है कि दोस्तों का सहयोग हो, मित्रों का सहयोग हो, या परिवार वालों का सहयोग हो, तो ऐसा हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। और फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। तो मीन राशि के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग है, मतलब एक पद पर जहां पर आप हैं वहां से आपकी उन्नति हो जाए। आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में एक जगह से दूसरी जगह पर आप चले जाएं, आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में आप कुछ नया ओपन करने की सोचें, नई ब्रांच ओपन करने की सोचें। हाँ, तो ऐसा कुछ हो सकता है। नए एम्प्लॉय आप रख लें, ऐसा हो सकता है। हाँ, या अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहें, वैसा हो सकता है। प्रतिष्ठा, आपकी प्रतिष्ठा इस समय बढ़ेगी, ऐसा मुझे दिखता है यदि आपकी राशि मीन है तो। पारिवारिक तौर पर तो ये समय बहुत अच्छा है। पारिवारिक जो परेशानियां चल रही थी, जो आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, जो मतभेद चल रहे थे, वो खत्म करने वाला ये समय है। और साथ ही साथ नया कुछ खरीदते हैं, आप वाहन खरीदते हैं, भूमि खरीदते हैं, कहीं निवेश करते हैं, तो निवेश के दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो ओवरऑल मीन राशि के लिए भी मैं कह रहा हूं कि ये समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। बस यही है कि मेहनत करिए और सफल बनिए, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हमने चर्चा की है मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। साप्ताहिक राशिफल क्या होगा, वीकली राशिफल क्या होगा, वीकली हॉरोस्कोप क्या होगा, इस बारे में चर्चा की। आपको ये साप्ताहिक राशिफल पसंद आया तो आप लाइक करके या कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में मिलते हैं, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।